Hello guys, welcome to Trading Tales. Today is 3rd May 2023 and we are doing the post market analysis for बैंक निफ्टी. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन मूवमेंट कैसे करी और हमने कहाँ पे ट्रेड करा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको ये वाला जो सपोर्ट जोन है, ये वाला सपोर्ट जोन मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था और मैंने इसके पीछे का आपको रीजन भी समझाया था कि ये वाला सपोर्ट जोन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो. वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि हम इस वाले जोन से क्यों ट्रेड करने को प्रेफर कर रहे थे. जैसा कि हमारा प्लान था, हम लोग मार्केट को लेके बुलिश थे और उसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद जैसे ही ये इस लेवल को टच करता है 43,085, मैं वैसे ही यहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर देता हूँ. यहाँ पे ट्रेड पंच होने के बाद मार्केट हमें एक स्ट्रेट अवे रैली देता है. ठीक है, स्ट्रेट अवे रैली देने के बाद अब देखिए यहाँ से जो मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूँ ना, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये चीज़ें सिर्फ मार्केट देखने के बाद ही समझ आएंगी. तो आप यहाँ से इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए कि मैंने इस पूरे ट्रेड को आज होल्ड कैसे करा और मुझ में वो पेशेंस, मुझ में वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जिससे मैं ट्रेड को होल्ड कर सकूं और मैंने फेक सेलिंग आइडेंटिफाई कैसे किया. तो देखिए मार्केट ने आपका यहाँ से बाइंग स्टार्ट करी और बाइंग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहली जो एक बिगनर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो एक बिगनर को ट्रेड लेने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट है जहां पे उसको डर लगा होगा वो यहाँ पे लगा होगा इस वाले सेलिंग को देख के. अब देखिए मैंने आपको एक पॉइंट समझाया हुआ है कि अगर मार्केट आपके पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं कर रहा तो वो अभी भी आपके लिए बुलिश ही है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने अपने पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं करा है, इस कैंडल ने इस वाले लो के नीचे क्लोज नहीं करा है, इस कैंडल ने इस वाले लो के नीचे नहीं क्लोज करा है और इस वाले लो ने भी इसके नीचे नहीं क्लोज करा है. और जैसे ही ये इसके पास आया वापस से यहाँ पे नए बायर्स एंटर हुए, प्राइस को एक न्यू हाई पे लेके गए. फिर आपका मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज के थोड़ा ही पास आता है और आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगता है. अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो प्रीवियस डे क्लोज है और प्रीवियस डे लो है, हाई है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है. बट दैट डजंट मीन कि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आने की वजह से आपका जो यहाँ वाला सपोर्ट है वो वीक हो गया है. वो सपोर्ट आपका तभी वीक होगा जब मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगा ना, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है. तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है. तो आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए और आपको थोड़ा सा ना दूसरों से हटके यहाँ पे सोचना पड़ेगा. बिकॉज देखो आप अगर लेवल्स को सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करोगे, आप उसको अगर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपके लिए ट्रेड होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जो भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो यूजुअली क्या करते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के बाद जब उनको इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल दिखाई देती है तो वो लोग ट्रेड से बाहर आ जाते हैं. और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लेयर्स हैं, वो भी यही चाहते हैं कि आप इस ट्रेड से बाहर आओ ताकि उनको स्टॉप लॉस मिले. देखिए मैं आपको अभी एक चीज समझाता हूँ. यहाँ पे आपका ट्रेड आया, यहाँ पे ट्रेड आने के बाद मार्केट ऊपर गया. अब यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्यों रुका? बिकॉज मार्केट के पास कोई स्टॉप लॉस था ही नहीं. ठीक है, लेने के लिए अगर मार्केट के पास कोई स्टॉप लॉस होगा ही नहीं लेने के लिए तो वो ऊपर कैसे जाएगा? तो इसलिए पहले मार्केट ने यहाँ पे फेक सेलिंग दिखाई और फेक सेलिंग दिखा के जो भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेलिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद मार्केट ने उन सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया और यहाँ से ऊपर चले गया. मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद उसके पास नए कोई स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं थे तो उसने वापस से स्टॉप लॉस क्रिएट करना शुरू करा. उसने क्या करा, उसने यहाँ पे सेलिंग दिखाई और यहाँ से जो भी नए ट्रेडर्स हैं वो लोग ने भी सेलिंग स्टार्ट करी होगी और धीरे 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 करके उसने यहाँ तक के सेलर्स का स्टॉप लॉस खा लिया. और फिर यहाँ पे उसने बाइंग दिखा दी और यहाँ पे जो भी नए ट्रेडर्स हैं वो लोग ने बाइंग करी होगी और बाइंग करने के बाद उसने इनका भी स्टॉप लॉस खाया. और इन सबका स्टॉप लॉस खाने के बाद वापस जो ये सेलर होगा उसने क्या सोचा होगा कि यहाँ पे फिर से सेलिंग हो रही है और उसने यहाँ पे फिर सेल किया होगा, फिर स्टॉप लॉस हुआ, फिर बाइंग हुई, फिर स्टॉप लॉस हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुई और फाइनली मार्केट ने फिर धीरे 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 करके यहाँ पे पहुंचा. यहाँ पहुंचने के बाद देखिए मार्केट सिर्फ यहाँ तक पहुंचा, यहाँ का स्टॉप लॉस पेंडिंग है अभी भी. ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ तक पहुंचने के बाद उसने दो चीजें करी है. जब आपका मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो उसने इन सारे बायर्स का भी स्टॉप लॉस खा लिया है, जिसने यहाँ पे बाइंग करी है, यहाँ बाइंग करी है, यहाँ करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, उन सबका स्टॉप लॉस हो चुका है. और यहाँ पे इन सेलर्स का भी, जो लोग ने यहाँ पे सेल करा, यहाँ सेल करा, यहाँ सेल करा, वो लोग का भी स्टॉप लॉस हो गया. तो प्रॉफिट में सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी थी एकदम स्टार्ट में. अब तक सिर्फ वो लोग प्रॉफिट में, बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोग लॉस में है. और यहाँ के कुछ सेलर्स जो लोग ने टॉप पे प्रॉफिट करा है वो लोग यहाँ कहीं पे प्रॉफिट में होंगे, लेकिन उनका भी यहाँ पे डीके हो गया रहेगा ऑप्शन बहुत ज्यादा. उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद वापस से एक सेल साइड का आपको सिनेरियो दिखा. एक बिगनर पर्सपेक्टिव से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ. आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक बार दो बार टच हुआ है और आपको यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है. देखो आपको यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन, सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. देखो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई आपकी और ये एक ट्रेंड लाइन हो गई. तो एक बिगिनर को क्या लगता है कि हाँ यहाँ पे दो दो ट्रेंड लाइन जो है मैच कर लिया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है. और बड़े प्लेयर्स जो बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यही चाहते हैं कि आप ऐसा ही सोचो. और ये होने के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ से जो लोग भी सेलिंग करते हैं उनका थोड़ी देर बाद ही स्टॉप लॉस हो जाता है और फिर यहाँ से जो लोग ने फिर यहाँ बाय करा है या यहाँ बाय करा है वो लोग अभी प्रॉफिट में होते हैं. ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहिए. बिकॉज देखिए ये पॉइंट को मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया ही नहीं कभी. मार्केट ने भले यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया होगा बायर्स को ये वाले पॉइंट से, या
यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया होगा बायर्स को, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट कभी आया ही नहीं स्टॉप लॉस लेने के लिए, और मार्केट ने यहाँ पे एक बार सस्टेन करा लो को, दूसरी बार यहाँ पे सस्टेन करा, तीसरी बार यहाँ सस्टेन करा। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड करा। उसका सिंपल जो रीजन था वो यही रीजन था, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था, मेरा ऑप्शन 50% बढ़ चुका था यहाँ पहुंचते पहुंचते, विच मीन्स अगर मेरा कल लॉस होता भी है, कल गैप डाउन खुलता भी है, तो वो मेरे प्रॉफिट में से जाएगा, मेरे अकाउंट में से कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्रेड को होल्ड करा, बिकॉज मुझे या तो स्टॉप लॉस चाहिए था या तो मुझे टारगेट चाहिए था। तो मैं कल के लिए टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, और ये हमारा जोन निकल के आता है। अभी हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक पर्सन है, उसने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, उसको सबसे पहले यहाँ पे फियर आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो खुश हो जाएगा कि चलो जो उसका ट्रेड है प्रॉफिट में जा रहा है। उसके बाद उसको यहाँ पे वापस फियर आएगा। यूजुअली क्या होता है, जब मैं पहले ट्रेड करता था ना, तो जब मैं एक बार तो मैं फियर को कॉन्कर कर लेता था, लेकिन दूसरी बार मैं नहीं कर पाता। अगर आज से 1.5 साल पहले ये ट्रेड कर रहा होता तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होता। जब आप मार्केट के मूव को समझने लगते हो, मार्केट के डायरेक्शन को समझने लगते हो, तो आप में वो कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि आप उतना लॉस देख सकते हो, या आप अपने प्रॉफिट को भी गिरता हुआ देख सकते हो। अगर आप ऐसे सिनारियोस को हैंडल करना सीख गए ना, तो आप बहुत आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग ट्रेड्स और आप हमेशा प्रॉफिट बना रहे हो। और आप ये भी बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करो कि आपको हर टाइम सेम टाइप के ट्रेड्स मिलेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी कभी होता है कि मार्केट जो है आपको 5-10 मिनट में ही मूवमेंट दे देता है, टारगेट दे देता है। कभी कभी होता है कि वो 5-6 घंटे लगा देता है। कभी कभी होता है कि हमें ट्रेड्स को होल्ड भी करना पड़ता है। सो मार्केट आपको हर टाइप की सिचुएशन देगा। बस आपको, आप जो भी ट्रेड करो, आपको बस एक गोल दिमाग में रखना है कि आपको वो ट्रेड आपके बेस्ट परफॉर्मेंस पे एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गई आज की बात कि आज का हमारा डे पूरा कैसा था और हमने क्या क्या किया। अब हम बात करते हैं कि कल को लेके हमारा प्लान क्या है। देखिए, प्लान बहुत सिंपल है मेरा, कि कल मैं ट्रेड का वेट करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। तो ट्रेड को होल्ड करने की वजह से मेरे को कल वेट करना ही पड़ेगा। जो हमारा टारगेट आ रहा है वो यहाँ कहीं पे आ रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारा टारगेट आ रहा है 43,480, 43,485, 86 कुछ हमारा टारगेट है। और हमारा यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 43,042.75। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है 40 पॉइंट्स का, और हमारा टारगेट आ रहा है 400 पॉइंट्स का, जिसमें से हम अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स अचीव कर चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको लिख के भी आ रहा है, आप 200 पॉइंट्स अचीव कर चुके हो, 207 पॉइंट्स। तो इसलिए मैंने होल्ड करा है, बिकॉज मेरा अभी आधा टारगेट बाकी है, आधा टारगेट हुआ ही नहीं है। सो इसलिए मैंने ट्रेड को होल्ड पे डाला है। अब हम बात करते हैं कल की, कि कल को लेके मेरा क्या प्लान है, मतलब कल मेरे हिसाब से मार्केट कहाँ जा सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, देखिए। ओके, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका वीक जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है, और ये आपका आज का कैंडल है। मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताई है कि आपको मार्केट में कैसे पहचानना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मतलब वो आगे सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। उसका बहुत ही सिंपल सा जो मेथड है वो यही है कि आपको देखना है कि आपका आज का जो कैंडल है, क्या उसने पिछले दिन के कैंडल के लो के ऊपर क्लोज करा है या नीचे क्लोज करा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको देख के हम इस वाली कैंडल को, आज वाली कैंडल को भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है कि एक डोजी बना है और मार्केट यहाँ से यू टर्न कर सकता है। कल बहुत लोगों ने ये चीज़ कही थी यूट्यूब पे कि इस वाली कैंडल को देखे कि शायद मार्केट अब यहाँ से सेलिंग कर सकता है। लेकिन हमारा व्यू क्या था कि मार्केट ने अपने पिछले दिन के लो के ऊपर क्लोज करा है, क्लोज के ऊपर क्लोज करा है, और मार्केट बहुत ही एक्सट्रीमली बुलिश में है। तो इसलिए हम, जो हमारा बायस था वो बुलिश था, और जो हमारा इस वीक का बायस है वो एक बुलिश बायस है। मतलब इस पूरे वीक हम सिर्फ सी के ट्रेड्स पंच करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका मार्केट जो है, आज वाला मार्केट जो है, ये देखिए, जो इसका लो आ रहा है वो आ रहा है 43,269.40, और आपका मार्केट क्लोज हुआ है 43,312.70। मतलब मार्केट ने लो के ऊपर क्लोज करा है, ठीक है। तो भले आपको देखने में दिखाई क्या दे रहा है कि ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये कैंडल हमारे लिए इतनी ही बुलिश है, बिकॉज इसने अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन तो करा है, लेकिन जो इसने क्लोज करा है ना, वो इसने क्लोज देखे करा हुआ है प्रीवियस डे के लो के ऊपर। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ओपनिंग जो इसकी हुई है वो प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे हुई है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर हुई है। देखिए, ये आपका जो जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है हमारे लिए, ठीक है। अगर कल मान लीजिए कि मार्केट हमें टारगेट देता है, ओके, मार्केट हमें यहाँ पे टारगेट देता है, तो यहाँ पे टारगेट देने के बाद जरूर कोई ना कोई नया सपोर्ट जोन फॉर्म होने का हम वेट करेंगे, और उसके बाद ही हम न्यू ट्रेड्स पंच करेंगे। सेकंड सिनारियो, मान लीजिए मार्केट हमें जो है सपोर्ट फॉर्मेशन नहीं दिखाता है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट फिर इस सपोर्ट जोन को तोड़ देता है। तो उस सिनारियो में मैं आपको फिर कल लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा कि हमें कौन से जोन से ट्रेड करना है, क्या करना है। वो जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मेरे लाइव मार्केट के लेवल्स पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।